देखिए, आज हम पढ़ते हैं समूह कारक का सिद्धांत। जो बुद्धि के जो सिद्धांत चल रहे हैं उसमें जो नेक्स्ट है आपका समूह कारक का सिद्धांत। देखिए, पिछले कुछ सिद्धांतों में हम जो बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उनमें हम पढ़ चुके हैं कि बुद्धि में एक कारक होता है। ये किसने कहा है? ये देखिए, एक कार यानी कि आप पर एक कार है तो क्या करेंगे आप? बिना नहीं जा सकते। किसके? फ्रेंड के बिना नहीं जा सकते। तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। फिर उसके बाद आता है द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत में कहा गया है कि बुद्धि के दो तत्व होते हैं, जो कि स्पीयरमैन ने कहा है। और ऐसे आपका त्रिकारक सिद्धांत वो भी आपका स्पीयरमैन ने दिया है, क्योंकि यानी कि जब आप पर दो कार हो जाएंगी या तीन कार हो जाएंगे तो आप क्या करने लगेंगे? उड़ने लगेंगे। तो उड़ने से आपको याद आ जाएगा कि स्पाइडरमैन उड़ता है और स्पाइडरमैन से स्पीयरमैन। उसके बाद जो सिद्धांत दिया था बहु कारक या बहु तत्व का सिद्धांत, ये दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। देखिए, जब बहुत सी कारें आपके सामने आ जाएंगी तो आप क्या करेंगे? आप हॉर्न बजाएंगे। तो हॉर्न से मैंने हॉर्न, तो थॉर्नडाइक आपका आ गया था। देखिए, इन सभी सिद्धांत में बुद्धि के तत्व बताए गए, यानी कि बुद्धि जिनसे मिलकर बनती है उन्हें बुद्धि के तत्व कहा जाता है। कोई एक कह रहा है, कोई दो कह रहा है, कोई बहुत सारे कह रहा है, कोई तीन कह रहा है। लेकिन समूह कारक सिद्धांत आपका ये कहता है कि आप बुद्धि के जो तत्व होते हैं, बुद्धि के जो तत्व होते हैं यानी कि जिनसे बुद्धि मिलकर बनी है, वे होते तो हैं लेकिन एक झुंड में होते हैं, एक समूह में होते हैं। एक झुंड में होते हैं, एक समूह में होते हैं। तो इसीलिए इस सिद्धांत का नाम समूह कारक सिद्धांत कहा गया है। और देखिए, ये दिया है आपका थर्स्टन व कैली ने। तो बात करते हैं समूह कारक सिद्धांत। देखिए, अन्य नाम है कारक विश्लेषण सिद्धांत। बताऊंगा क्यों कहा जाता है। पहले बात कर लेते हैं कि दिया यानी कि किसने दिया है? थर्स्टन व कैली ने दिया है। याद करने का, देखिए, आप समूह में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप समूह में जा रहे हैं कार में। जब आप बहुत सारे फ्रेंड कार में जाएंगे तो देखिए, आप थक भी जाएंगे, आपको प्यास भी लगेगी, यानी कि थर्स्टी भी हो जाएंगे आप। तो थर्स्ट से आपका थ्रस्टन आ गया। और देखिए, जब आपको भूख लगेगी, आप थक जाएंगे तो आप साथ में क्या ले लेंगे? केले ले लेंगे। तो देखिए, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि बहुत सारे फ्रेंड आप कार में जा रहे हैं तो आप थर्स्ट भी हो जाएंगे, प्यासे भी हो जाएंगे, आपको भूख भी लगेगी, आप केले भी ले लेंगे। तो आपको इस तरीके से याद हो जाएगा कि समूह यानी कि समूह में कार में जा रहे हैं तो क्या होगा। तो आपको याद आ जाएगा मेरा कहा हुआ सेंटेंस, या जो आप मैं कहूंगा अब उसे आप अपनी कॉपी में भी या अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। तो जब हम बहुत सारे समूह में कार में जाएंगे तो हमें प्यास भी लग सकती है, भूख भी लग सकती है, हम थक भी जाएंगे। इसलिए पानी यानी कि थर्स्टी, आप थर्स्ट पानी भी पियेंगे और आप केला भी ले लेंगे। अब देखिए, बात करते हैं कि थर्स्टन कहते क्या है। देखिए, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि कारकों से मिलकर बनी है। ऐसा थर्स्टन ही नहीं कहते, ऐसा सब लोग कहते हैं। सब लोग मतलब है, थॉर्नडाइक भी यही कहा है, स्पीयरमैन ने भी, और आपका अल्फ्रेड बिने ने भी यही कहा है कि बुद्धि कारकों से मिलकर बनी, अर्थात बुद्धि में कारक पाए जाते हैं। ये कारक बुद्धि में किसके रूप में? समूह के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के क्या? 7 जन्मजात कारक पाए जाते हैं या कारक होते हैं जिनसे मिलकर बुद्धि बनी होती है। इस प्रकार बुद्धि में केवल से और केवल जी यानी कि सामान्य कारक होते हैं। तो देखिए, क्या कहा है आपका थर्स्टन ने कि हमने मान लिया कि बुद्धि कारकों से मिलकर बनी है, ठीक है, लेकिन वे कारक एक समूह में होते हैं। और ये जो समूह में जो भी जितने भी कारक होते हैं ये 7 होते हैं। और ये 7 जो कारक होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कौन से होते हैं? जी फैक्टर यानी कि सामान्य कारक होते हैं। तो देखिए, थर्स्टन केवल जी कारक यानी कि सामान्य कारकों का समर्थन करते हैं, जो कि स्पीयरमैन ने दिया था। 2 प्रकार के कारक बताए थे, सामान्य और आपका एक कहा था आपका उन्होंने अर्जित, है ना। तो आप इस प्रकार यानी कि स्पेशल जो विशिष्ट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए, समूह कारक सिद्धांत में
थर्स्टन यही कहते हैं कि जो भी कारक होते हैं वे सारे के सारे समूह में होते हैं और वे जितने भी हैं वे केवल 7 हैं और ये 7 कारक केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ क्या है, जी फैक्टर यानी कि सामान्य कारक ही हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इस प्रकार थर्स्टन स्पीयरमैन के जी फैक्टर यानी कि सामान्य कारक का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं और एस फैक्टर यानी कि विशिष्ट कारक की आलोचना करते हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि बुद्धि में जो तत्व होते हैं वो समूह में होते हैं जो कि 7 होते हैं और वे जो जितने भी समूह होते हैं क्या होते हैं, आपके जन्मजात होते हैं। तो जन्मजात वाला कौन सा कारक होता है आपका, जी यानी कि सामान्य कारक जो जन्मजात होता है। तो इसीलिए वे यानी कि सामान्य कारक का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं और विशिष्ट कारक की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। देखिए थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के 7 जन्मजात कारक होते हैं और जो कि जन्मजात कारक जो समूह में पाए जाते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को समूह कारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रुप फैक्टर थ्योरी यानी कि ग्रुप का आपका समूह हो गया, फैक्टर यानी कि कारक हो गया, थ्योरी यानी कि आपका सिद्धांत हो गया। तो कभी कभी वो इस तरीके से नाम देकर आपसे क्वेश्चन कर लेता है, तो आप इसका हिंदी निकालकर तब उस क्वेश्चन को करिएगा। तो देखिए जो आपके थर्स्टन है उन्होंने कहा 7 जन्मजात कारक होते हैं, जन्मजात यानी कि जी फैक्टर का वे समर्थन करते हैं, इसी प्रकार एस फैक्टर क्या करते हैं, वे आलोचना करते हैं। अब ये जो देखिए जितने भी बुद्धि के तत्व हैं समूह में पाए गए, समूह से संबंधित उन्होंने बात करी है, तो इसीलिए इनके सिद्धांत को समूह कारक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी यानी कि आपकी जो 7 योग्यताएं हैं आपकी, उनके में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि ये जितने भी हैं आपके कारक, ये इनका क्या कर सकते हैं। देखिए थर्स्टन ने करा था इनका विश्लेषण, थर्स्टन ने क्या करा था, विश्लेषण करा था, इसलिए इस सिद्धांत को कारक विश्लेषण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहला आप इसे नोट करिएगा। देखिए वीडियो के शुरू में मैंने आपको जो समूह कारक सिद्धांत है उसका एक अन्य नाम भी बताया था, विश्लेषण कारक सिद्धांत। वो क्यों कहा जाता है आओ देख लेते हैं। देखिए थर्स्टन ने इन 7 जन्मजात कारकों का क्या करा था, विश्लेषण करा था यानी कि गहन अध्ययन करा था, इसलिए इस सिद्धांत को कारक विश्लेषण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आप देखिए अगर आपसे पूछने लगे कि समूह कारक सिद्धांत को क्यों कारक विश्लेषण का सिद्धांत कहा जाता है, तो देखिए इन कारकों का यानी कि इन 7 जन्मजात कारकों का क्या करा था, विश्लेषण करा था, इसलिए इस सिद्धांत को कारक विश्लेषण का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए विश्लेषण की इस विधि को कारक विश्लेषण विधि कहते हैं। तो देखिए जिस प्रकार इन्होंने 7 समूह यानी कि समूह में जितने कारक होते हैं थर्स्टन के अनुसार उनका विश्लेषण करा था। अब विश्लेषण जिस विधि से करा उस विधि को क्या कहा, कारक विश्लेषण विधि कहा गया। अभी जो आपके 7 जो कारक हैं, योग्यता है, देखिए कारक और योग्यता सेम है। क्यों, देखिए थॉर्नडाइक ने भी तो कहा है जितनी भी आप मानसिक क्रियाएं करेंगे यानी कि जितनी आपके अंदर मानसिक क्रिया करने की योग्यता होगी उसे ही तो आप कारक कह रहे हैं। तो ये जो है आपके कारक यानी कि योग्यता ये निम्न है। देखिए 7 मैंने लिखी हुई हैं। पहला है आपका प्रेक्षण योग्यता यानी कि कोई बच्चा गहराई से कितना समझ लेता है, ये उसकी जो योग्यता होती है उसे प्रेक्षण योग्यता कहते हैं। गहराई से मतलब वो गड्ढे वाला गहराई नहीं, यानी कि कोई बालक कितनी गहराई तक, कितने अंदर तक किसी थ्योरी के या किसी क्वेश्चंस के या किसी भी मॉडल के अंदर तक घुसकर उसके बारे में छोटी छोटी बातें निकाल लेता है, तो वो किस योग्यता के कारण होता है, प्रेक्षण योग्यता के कारण होता है। अंक योग्यता यानी कि अंकों को पहचान करने की योग्यता। शाब्दिक योग्यता यानी कि शब्द के बारे में चिंतन की योग्यता।
यानी कि जितनी भी, अब अगर आप में शाब्दिक योग्यता है तो इसका मतलब है कि आप शब्दों के बारे में बहुत गहन, यानी कि बहुत अच्छे प्रकार से आप बात कर सकते हैं या उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। तो यानी कि जो इस प्रकार की योग्यता होती है वो आपकी शाब्दिक योग्यता कहलाती है। वाक योग्यता यानी कि बोलने से संबंधित योग्यता, स्मरण यानी कि स्मृति यानी कि याद रखने से संबंधित योग्यता, तार्किक योग्यता यानी कि आप तर्क करके यानी कि तार्किक रूप से जब बात करते हैं तो वो आपकी तार्किक योग्यता की वजह से होता है। पर्यवेक्षण योग्यता यानी कि अवलोकन, अगर आप किसी का भी किसी वस्तु का है, किसी पेड़ का है, किसी चीज का अवलोकन करते हैं या शीघ्र पहचान कर लेते हैं कि ये तो ये वस्तु है, या आप सही गलत की पहचान कर लेते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ पर्यवेक्षण योग्यता की वजह से ही आप कर सकते हैं। तो ये जितनी भी योग्यताएं हैं ये सारी की सारी योग्यताएं आपकी क्या होती हैं, जन्मजात होती हैं, ऐसा थर्स्टन ने कहा है अपने सिद्धांत में। ठीक है, अब देखिए इन 7 योग्यताओं की अपनी अपनी एक मात्रा होती है, यानी कि किसी में ज्यादा मिलती होगी, किसी में ज्यादा पाए जाते होंगे वो कारक, किसी में कम पाया जाता है। देखिए थॉर्नडाइक ने भी कहा है जिसमें जितना ज्यादा जो कारक होगा वो उस काम को अच्छे प्रकार से उसी प्रकार से उतने अच्छे प्रकार से कर सकता है। तो यानी कि इनकी कोई ना कोई मात्रा होती होगी। तो यानी कि जिस विधि से इनकी मात्रा, यानी मात्रा मतलब तोलने वाली मात्रा नहीं, जिस विधि से इनका पता लगाया जाता है कि किस बालक में किस व्यक्ति में ये कितनी है, उसे मात्रात्मक विधि कहते हैं। तो देखिए कारक विश्लेषण विधि हो चाहे मात्रात्मक विधि हो, इसके जो जनक हैं, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि कारक विश्लेषण विधि और मात्रात्मक विधि के जनक जो है, जिन्होंने ये बनाई थी, जिन्होंने ये दी है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है थर्स्टन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। देखिए अभी जो 7 योग्यताएं थी, इन योग्यताओं की अपनी अपनी क्या होती है, मात्रा होती है, और जिस विधि से इन मात्राओं का पता लगाया जाता है उस विधि को मात्रात्मक विधि कहते हैं। तो इस प्रकार जो आपका कारक विश्लेषण विधि हो चाहे मात्रात्मक विधि हो, इन दोनों के जनक कौन है? आपके थर्स्टन हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कारक विश्लेषण विधि कौन से सिद्धांत से संबंधित है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कारक वाले सिद्धांत से संबंधित है। तो आप फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कारक के कौन से सिद्धांत से संबंधित है, तो ये समूह कारक सिद्धांत, क्योंकि जितनी भी वे आपके साथ जन्मजात जो आपकी क्रिया जो आपके कारक थे उनका ही तो विश्लेषण करा था, इसलिए तो उस सिद्धांत का नाम कारक विश्लेषण सिद्धांत कहा गया, और उस सिद्धांत में जिस विधि का प्रयोग करा गया था उसे कारक विश्लेषण विधि कहा जाता है। अब देखिए मात्रात्मक विधि किस सिद्धांत से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि मात्रा किनकी होती है, यानी कि जो योग्यता है उन 7 जन्मजात योग्यताओं की अपनी अपनी एक मात्रा थी, उस मात्रा को मापने के लिए जिस विधि का प्रयोग करा गया उसे मात्रात्मक विधि कहा गया, और जिस परीक्षण के में मात्रात्मक विधि अपनाई गई उस परीक्षण को प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण कहा गया। क्या? प्राथमिक मानसिक योग्यता। आपको ध्यान रखना है कि योग्यता से संबंधित है आपका, यानी कि योग्यता को ही कहते हैं कारक, और कारकों की अपनी अपनी क्या होती है, मात्रा होती है। तो ध्यान रखना जिस सिद्धांत में मात्रात्मक विधि अपनाई गई वह आपका समूह कारक सिद्धांत से संबंधित है, और उस परीक्षण में यानी कि जिस परीक्षण में ये विधि अपनाई गई उसे प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण कहा जाता है, जिसका उल्लेख थर्स्टन की पुस्तक कौन से में, टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एलिजिबिलिटी में मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि थर्स्टन की किताब कौन सी है, या किताब का नाम क्या है, या पुस्तक कौन सी है, तो आपको याद रखना है टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एलिजिबिलिटी, यानी कि देखिए प्राथमिक मानसिक योग्यता। तो प्राथमिक मानसिक योग्यता यहाँ भी आ रहा है, योग्यता है मतलब कारक, और आपको पता होगा कि कारकों का सिद्धांत यानी कि बुद्धि के तत्वों या कारकों का सिद्धांत थर्स्टन ने कौन सा दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि समूह कारक का सिद्धांत दिया है। क्यों, कैसे पता चलेगा? थर्स्टन, आप थक जाएंगे, तो आप थक जाएंगे कब थकेंगे, जब आप बहुत सारे समूह में जाएंगे, एक कार में बैठ के, जब आप बहुत सारे फ्रेंड लोग जाएंगे। देखिए अब बात ध्यान रखने वाली है कि थर्स्टन ने इन 7 जन्मजात कारकों या योग्यताओं के मध्य धनात्मक सहसंबंध माना है। यानी कि देखिए जो आपकी योग्यता थी वे 7 योग्यता थी,
वाक योग्यता भी थी, आपकी अंक योग्यता भी थी। तो अगर बात करते हैं वाक योग्यता में, यानी कि अगर आप बोलने में बहुत अच्छे सक्षम हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अंकों की योग्यता कम रखते हैं। यानी कि अगर एक आपके अंदर योग्यता है तो दूसरी भी चांसेस है अच्छे होने के। तो इसी प्रकार उनमें धनात्मक सहसंबंध माना, यानी कि एक के होने पर दूसरी ऐसा नहीं है कि कम रह जाएगी या नहीं होगी, हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। तो यानी कि धनात्मक सहसंबंध एक के होने पर दूसरे का होना लाजमी हो जाएगा, ऐसा थर्स्टन ने कहा है। तो देखिए आज हमने पढ़ा थर्स्टन ने जो सिद्धांत दिया था समूह कारक सिद्धांत, ठीक है, इसका दूसरा नाम है कारक विश्लेषण सिद्धांत, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आप जो अभी तक जो पढ़े हैं बुद्धि के 5 सिद्धांत पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और बुद्धि के सिद्धांत के साथ।